सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहली बात है कि फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन 2023 में आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आप अगर इसे पढ़ लेते हो और ढंग से याद भी कर लेते हैं तो ये आपका कवर हो जाएगा, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे और इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन ही चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब आई थी? 1975 में। कब आई थी? 1975 में। मिड डे मील प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1970 में। पोषण अभियान जो हुआ था वो 2018 में आया था। ठीक है, तो इनकी डेट्स याद कर लीजिएगा। नाउ हमें डेली कितने ग्लास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होते हैं? 8 ग्लास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि कितना होता है? 240 ml होता है, ठीक है। 240 ml, ये आपके आएगा ऑप्शंस में आ सकता है। कुक बेसिस, देखो कुक जो होता है वो दो बेसिस से मतलब कि बनाया जाता है। एक होता है रॉ, एक होता है कुक्ड। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेटेड हुआ था 7 अप्रैल में। कब हुआ था? 7 अप्रैल में। रिमाइंड दिस, 7 अप्रैल। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये पांचों होते हैं आपके न्यूट्रिएंट। ये पांचों क्या होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और जो प्रोटीन होता है ये आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ठीक है। पर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। वर्ड क्या बनाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या करता है? एनर्जी हमें देता है। जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बनाते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है ये कार्बोहाइड्रेट और फैट, और भी कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें आपसे पूछा है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है। तो ये नहीं कि आप दोनों में लगाएंगे। आप क्या, अगर आपको ऑप्शन में उन्होंने एक पूछा है तो आप पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी गिविंग का। अगर ऑप्शन में ए एंड बी दे रखा है तो आप मतलब कि दोनों को लगा सकते हैं। जैसे होता नहीं ऑप्शन में ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तो आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों को लगा सकते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने बताया है, विटामिन और मिनरल होते हैं, ये तीनों मिलके आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। इट वाज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हेल्प करता है आपकी ग्रोथ और रिपेयरमेंट में। विटामिन क्या हेल्प करता है? प्रोटेक्शन और फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मिनरल किस चीज़ में हेल्प करता है? डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मिल्क आपका एक कंप्लीट फूड है। मिल्क क्या है? आपका एक कंप्लीट फूड है। सेरल्स क्या है? सेरल्स जो होते हैं ये गुड सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। एक अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। पोटैटो, व्हीट, शुगरकेन, ये भी एक अच्छे सोर्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। जो आपका एग होता है, एग होता है एक गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। एक अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। एग में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, एग में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर विटामिन के क्या होता है? विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन के किस में हेल्प, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग में नहीं हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपका थ्योरेपेटिक डाइट है वो डाइट किसको दी जाती है? वो डाइट दी जाती है जो बीमार इंसान होते हैं उनको। कौन सी डाइट दी जाती है? थेरापॉटिक। थेरापॉटिक डाइट जो होती है ये बीमार लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो स्टार्च होता है वो मेनली किस में फाउंड होता है? ये मेनली फाउंड होता है राइस में। स्टार्च किस में मिलता है? राइस में फाउंड होता है। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव अस हाउ मच कैलोरी? 9 कैलोरी। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी में। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं तो रिमाइंड दिस। 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी होती है? 9 कैलोरी होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ आयोडीन कितना होता है? सॉल्ट, ओनियन एंड मिल्क। सोर्स ऑफ आयोडीन किसमें? सिर्फ ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो आयोडीन होता है वो सिर्फ सॉल्ट में नहीं मिलता है, वो अनियन में भी मिलता है, सॉल्ट मिल्क में भी मिलता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये आए और नीचे लिखा ऑल ऑफ दिस तो आप लगाओगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट में भी मिल रहा है, ओनियन में भी मिल रहा है, मिल्क, क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आयोडीन होता है वो सिर्फ सॉल्ट में मिलता है, ओके। फंक्शन ऑफ आयरन इज टू मेक ब्लड सेल। आयरन का फंक्शन क्या होता है? कि वो ब्लड सेल बनाए। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पल्सेस। वेजिटेरियन सोर्स क्या है? जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पल्सेस से ही अपना जो होता है प्रोटीन है वो निकालते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो बेसिकली मीट में पाया जाता है। पर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग, उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स है पल्सेस, ठीक है। प्रोटीन के लिए मोस्ट एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन कॉज। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो आपको क्या होता है? आपको वीकनेस हो जाती है, ठीक है।
डेफिशिएंसी ऑफ नाइसियामाइन कॉजेस पेलेग्रा। नाइसियामाइन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? पेलेग्रा कॉज करती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नेग्लेजिबल होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? एग में। मैंने पहले ही बताया था कि एग में कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जो आपका एल्बुमिन होता है वो नॉर्मल प्रोटीन होता है। कौन-सा प्रोटीन होता है? नॉर्मल प्रोटीन होता है। सिंपल शुगर जो होती है वो कौन-सी होती है? ग्लूकोज़, फ्रैक्टोज़ और लैक्टोज़। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सिंपल शुगर हैं, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन-सा होता है? लाइसिन। लाइसिन इज़ अ एसेंशियल अमीनो एसिड। फंक्शन ऑफ सॉल्युबल फाइबर इन बॉडी। फंक्शन ऑफ सॉल्युबल फाइबर इन बॉडी कौन-सी होती है? इट हेल्प इन फास्ट डाइजेशन। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो बॉडी में किस चीज़ में हेल्प करता है? आपकी जो डाइजेशन होता है उसको जल्दी करने में हेल्प करता है, ठीक है। रेंसिडिटी ऑफ फैट। रेंसिडिटी ऑफ फैट इज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। रेंसिडिटी ऑफ फैट को क्या कहते हैं? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कीटोन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से कीटोन बने हुए होते हैं। जो बीएमआर होता है, बीएमआर क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इंक्रीज करता है कंडीशन ऑफ फीवर। इंक्रीज होता है कंडीशन ऑफ फीवर। तब आपको फीवर आता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशियन होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो रिक्वायरमेंट इन ओल्ड एज। जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो ओल्ड एज में है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। बाकी की वीडियोस आपको हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पेपर में आए हुए हैं, तो प्लीज़